हेलो दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 6 का बुक पढ़ रहे हैं जिसका पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है। ये बिना टिमटिमाए चंद्रमा के समान चमकते हैं। आगे देखिए, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात अगर अमावस्या आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में दिखाई नहीं दे पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और आगे है, इसमें क्या है, यह एक प्रैक्टिकल है, आओ करके सीखें। आगे देखते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर हैं होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज उतना ही छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृति को देख सकते हैं। यह नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल हैं सप्तऋषि। सात ऋषि संत। सप्त मतलब सात और ऋषि मतलब संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। चित्र 1.1 में आप देख सकते हैं। रुकिए, ये रहा चित्र 1.1 में आप देख सकते हैं सप्तऋषि। ये 7 तारों के समूह, इसे सप्तऋषि कहते हैं। आप देख सकते हैं। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाएं।
प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा में बताता था, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है। कहा जाता है यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारा को आप आपस में मिलते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारा की ओर इंगित करती है। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक शब्द के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं यह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। कुछ रोचक तथ्य हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टी हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ये आप देख सकते हैं हमारा सौर परिवार है। ये हमारा सौर परिवार है, जिसमें एक सेकेंड, ये रहा सूर्य, सौर परिवार का मुखिया। इसके बाद बुध, जिसे मरकरी बोलते हैं, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, इधर है नेपच्यून। आप देखेंगे कि बुध, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टियां हैं। मंगल के चारों ओर एक छल्ला है, जैसे आप यहाँ पे देखिए। बुध, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण काल उसका 88 दिन का है। अपने अक्ष पर घूर्णन काल 59 दिन का है। शुक्र, सूर्य के चारों ओर अपना परिक्रमण काल 255 दिन में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में करता है। पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण काल 365 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन, इसका एक चंद्रमा या उपग्रह है। मंगल, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में, चंद्रमा की संख्या इसकी या उपग्रह की संख्या 2 है। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक हैं। ये चट्टानों से बने होते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सब आंतरिक ग्रह हैं। बृहस्पति, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल, 11 महीने, 12 साल, लगभग 12 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 65 मिनट, चंद्रमा की संख्या 53 है। शनि, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने, अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटा 40 मिनट में, इसकी भी चंद्रमा की संख्या
53 है। आगे देखेंगे यूरेनस, जिसे अरुण भी बोलते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटा 14 मिनट, चंद्रमा की संख्या 27 है। नेपच्यून, जिसे वरुण बोलते हैं, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल में करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट, इसके चंद्रमा की संख्या 13 है। इसे बाह्य ग्रह कहते हैं। ये चारों को बाह्य ग्रह कहते हैं। सूर्य से बहुत दूर है, ये बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थ के बने होते हैं। आगे आप देख सकते हैं क्या आप जानते हैं, तो ये देखते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए सबसे अधिक शब्द लिखें। इसके आगे देखते हैं शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं अक्सर दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसे जी अर्थात शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफी का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में अधिक जानें। जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन होता है। जियोमेट्री पृथ्वी का मापन होता है। जियोइड मतलब पृथ्वी के आकार का अनुभव। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलीय ब्रह्मांड के रहस्य खोजने लगे हैं। यहाँ से देखते हैं आसमान में दिखाई देने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह पृथ्वी का एक उपग्रह यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा से प्रकाशित होते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। सौर मंडल देखते हैं। सौर मंडल सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। अब सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना। इसका खिंचाव बल इसे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि यह सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। देखते हैं ग्रह के बारे में। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण या इसे यूरेनस
तथा नेपच्यून भी कहते हैं। आइए देखते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार फैले हुए हैं। ये कक्ष कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इससे केवल 88 दिन का समय लगता है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूवी 313 सीरस तथा प्लूटो पौने ग्रह कहे जा सकते हैं। आगे देखते हैं पृथ्वी के बारे में। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। आगे देखते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके दो तिहाई सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हैं। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट का समय लगता है। अब चंद्रमा के बारे में देखते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 या 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। यह इम्पोर्टेंट है। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। यह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एंडोसैट इत्यादि हैं। यहाँ पे चंद्रमा के बारे में कुछ और तथ्य हैं, देख लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर लेता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा
करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। अब देखेंगे क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही कुछ टूटे भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ये हैं क्षुद्र ग्रह। उल्का पिंड। अब देखेंगे उल्का पिंड के बारे में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। परिणाम स्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होते हैं। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे हो जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी पट्टी सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार रास्ते देखे हैं? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारे सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती एक नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी हमारा सौरमंडल में आती है। सौरमंडल आकाशगंगा में आता है और आकाशगंगा ब्रह्मांड में आता है। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा या मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? तो दोस्तों, ये रहा हमारा चैप्टर 1 NCERT का। इसमें बहुत से इम्पोर्टेंट तथ्य मिले हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। ऐसे ही इसका पार्ट 2 देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।